dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So in the GK series, today we will move on next chapter of your GK book. So this is chapter number 7th and the name of chapter is Indian Milestones, means जो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये पता होना चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ, चाहे रिवर हो, चाहे एरिया हो, चाहे कोई नेशनल पार्क हो, है ना। ये नेशनल हाईवे कौन सा सबसे बड़ा है, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ये सब हमें पता होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी भी और आगे आपकी आने वाली क्लासेस, इनफैक्ट आप आगे कोई एग्जाम्स भी देंगे आपके, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो इसको मार्क कर लीजिए, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन दिस चैप्टर। चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले तो ना यहाँ आपके लिए कुछ फोटोज बनी हुई है। सबसे पहले इन फोटोज को देख के आप कुछ तो आइडिया लगा पा रहे होंगे। इसको देख के तो आपने नाम जरूर देख लिया होगा कि किस जगह का नाम है। बाकी तो चलो ये भी सोच लिया होगा बहुत बच्चों ने, तो कहाँ की ये फोटो है ना। अब देखो कुछ शायद मे भी आप लोगों को पहले से पता हो, कुछ आज आपके लिए न्यू हो इस क्लास में। ठीक है, तो जो न्यू है उसे नोट आउट जरूर कर लीजिएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यू हैव टू मैच इट विद द अनदर जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक फर्स्ट आपसे पूछा हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन नहीं पूछा, हाईएस्ट माउंटेन होता तो आपका क्या था, एनी गेसेस, क्या बताया था, माउंट एवरेस्ट, यस, बट हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछी है। ठीक है, कौन सी है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारे, वो है गॉडविन ऑस्टिन की। ठीक है, समझ गए सब लोग। नेक्स्ट, क्योंकि इसमें देखो अगर माउंट एवरेस्ट होता ऑप्शन में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि माउंट एवरेस्ट इंडिया में तो नहीं आता, है ना, इंडिया में तो नहीं आता, इंडिया में तो इसलिए यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कौन सा है इन सब में से, एनी गेसेस। बुलंद दरवाजा होगा, सुंदरबन होगा, सियाचिन होगा, सियाचिन, यस, हाईएस्ट क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा बैटल ग्राउंड था जब कारगिल वॉर हुई थी। ये बहुत ऐसा एरिया था, इसको जब इंडियन फोर्सेस ने अपने अंडर लिया, उन्हीं को ही पता है कितना मुश्किल डिफिकल्ट एरिया है, और उसको जब इंडियन हमारी जो सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये बन गया हमारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे और सबसे बड़ा वो है NH7 NH44। ठीक है बच्चों, ये वाला नेशनल हाईवे, आप लोगों ने ये नाम सुना भी होगा। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, व्हाट यू हैव टू से, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, ये हमारा है बांद्रा वर्ली सी लिंक। ठीक है, ये है हमारा सी ब्रिज जो सबसे लॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर आप लोगों ने बंगाल गैजेटेड का नेम सुना होगा, ये सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर का है नेम। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन, एटॉमिक स्टेशन सबसे पहला, देखिए इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं, ये तो सिर्फ याद करने का है कि हमारा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कौन सा था, हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, उनके तो सिर्फ नेम याद करने, इसमें समझाने वाली जीके में ऐसी कोई चीज नहीं है ना। जहां चीज होगी तो वो हम चीज अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, बाकी में आपको सिर्फ याद रखना है। जैसे कि आपका जो था फर्स्ट एटॉमिक स्टेशन कौन सा है, वो है हमारा तारापुर वाला, यस और नो, यही है तारापुर पावर स्टेशन। लॉन्गेस्ट डैम इज नन अदर देन हीराकुंड डैम, ये तो हमें पता है, उड़ीसा महानदी रिवर है ना पे है हीराकुंड डैम। लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा को हम कैसे भूल सकते हैं, आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में जरूर देखा होगा, है ना। सुंदरबन डेल्टा है जो वेस्ट बंगाल में है ना, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा की रिवर से बनके डेल्टा बनता है और सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। नेक्स्ट हाईएस्ट गेटवे, हाईएस्ट गेटवे नन अदर देन क्या हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, तभी वहां पे फोटो में बना हुआ था। ठीक है, एंड लास्ट यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू एज्यूम ऑफिस, यंगेस्ट कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, दैट इज राजीव गांधी। सो ये थे हमारे आज के मैचिंग, और
इनमें से कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमारा हाईएस्ट बैटल ग्राउंड कौन सा है, हमारा मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट है इसमें जो भी लिखा है. तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. Yes, students. So that's all for this class, but I will meet you in your next class. Till then, thanks for watching.